हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानिट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी है क्लास 7th एक्सरसाइज नंबर 2E। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको कुछ दिया हुआ है नहीं, बहुत आसान है लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देता हूँ। उस नॉलेज को अगर आपने रख लिया तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन आप बनाने बड़ा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मानक रूप दिया हुआ है और यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, और यहाँ पर भी वैज्ञानिक संकेतन दिया है और यहाँ पे मानक रूप दिया हुआ है। तो मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन ये होते क्या हैं? मानक रूप, वैज्ञानिक संकेतन और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तीनों एक ही होते हैं, बस नाम इनके अलग अलग हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले ये आप लोग समझिए। बड़ा इजी वे में मैं बता रहा हूं, आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखा हुआ बेटा ये 1000 लिखा है, 1000। ठीक है, 1000। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 का 3 बारी गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो इसको हमने ऐसा लिखा हो, और इसके पहले हमने पावर पढ़ चुका है, इस वजह से लिखेंगे 10 की पावर 3 या 3। ठीक है, 10 के घात 3, यही जो लिखा हुआ है यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं या मानक रूप कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे अगर मैं 5000 लिखता हूं तो इसको कैसे लिखूंगा? तो लिखूंगा 5 अलग कर दूंगा और 1000 को 10 10 और 10 इस प्रकार से लिखूंगा। तो 5 इंटू कितना रहेगा? 10 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है यही आपका वैज्ञानिक रूप या मानक रूप होता है। क्लियर हुआ? अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, 5200, ठीक है, तब इसको हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, बड़ा आसान है। ठीक है, इसमें 5, ठीक है, और 2 अलग कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? 2 0 है यानी 10 इंटू 10 करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझिए कि ये जो 52 लिखा हुआ है, आपका वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप यही कहता है कि अगर कोई भी नंबर्स को हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो इस नंबर के पहले, सबसे पहले, ठीक है, जो भी नंबर्स होगा उसके तुरंत बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेसिमल या पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट रखना है, तो इसमें भी डेसिमल से पहले एक डिजिट रखना ही है। तो आप क्या करेंगे? 52 में से 10 को और बाहर निकालेंगे। तो जैसे निकालेंगे तो ये बनेगा 5.2। कितना बनेगा? 5.2। और इसका एक 10 बाहर निकला हुआ है, तो 2 10 आपको ऑलरेडी यहाँ पे था, तो टोटल मिलकर के कितने होंगे? 3। यानी इसको जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 5.2 इंटू 10 द पावर 1 2 3, 10 द पावर 3। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। समझ में आ रहा है? चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी को। थोड़ा एक मैं और इस टाइप का एग्जांपल लेता हूं, जो कि आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूं 0.001। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मानक रूप में, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले हम लोग चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में। ये डेसिमल फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे 1 2 3, यानी 1 के बाद 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमको पता कैसे चलता है कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, एक लिखने के बाद उतने शून्य बढ़ाने के बाद आप अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की चीजें 1 हो जाएगी और नीचे की चीजें 1 2 3। ठीक है, और यहां से ये जो 1000 लिखा हुआ है, 1000 को हम लोग लिखेंगे 10 द पावर 3। और आपको मैंने रूल्स बताया था जब पावर पढ़ाया था, यानी घातांक पढ़ाया था, वहां पे एक रूल्स होता है 1/a के पावर कुछ वैल्यू लिखी गई है, जैसे 3 यहाँ लिखा गया है, तो इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो a पावर -3 हो जाता है, यानी सिर्फ इसके पावर माइनस हो जाते हैं। और वैसे ही यहाँ पे ये जो वैल्यू है 10 पावर 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। यानी ये हमारा 1.0 इसको बना देंगे, क्योंकि पॉइंट लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको तरीका हमेशा याद कर लेना है, ध्यान रख लेना है। यही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा, बाकी सारे तो इजी होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है, ध्यान से देखिए इसको। ये लिखा हुआ है 62000000, यानी कितना है 3 2 5 और 2 7, ठीक है। इसमें 7 बारी हमारा 10 आया हुआ है तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है। 7 बारी 10 आया हुआ है तो 62 लिखेंगे, 7 बारी 10 लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया और 7 बार हो गया, ठीक है। और ये जो 62 लिखा हुआ है, यहां से भी एक 10 बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 6.2। कितना बनेगा 6.2। तो जब ये 6.2 बनेगा तो यहां से एक 10 और बाहर निकलेगा, बाहर पहले से 7 है, ठीक है। ये निकलने के बाद 8 बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसको लिखने का तरीका जो है ये लिखेंगे 6.2 इंटू 10 कितनी बार आया है 8 बार आया है तो 10 पावर 8 लिखेंगे। यही हमारा मानक रूप या वैज्ञानिक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा बड़ा आसान है, 0.00008 दिया हुआ है, इसको भी वैज्ञानिक संकेतन के रूप में शो करना है, लिखना है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहां लिखेंगे 0.123 बारी 0 है तो 1 2 3 4 बारी 0 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और 4 बारी 0 है, ठीक है, और एक बार 8 आया है, यानी टोटल 5 हो गए। जब टोटल 5 हो गए तो 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5, और वही संख्या नीचे होनी चाहिए क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का डेसिमल खत्म हो जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। और नीचे आपका 10 कितनी बार आएगा 5 बार आएगा, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 5 बार आएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल जो वैल्यू लिखेंगे ये हो जाएगा 8/10 पावर 5। और सेम इसके पहले जो मैंने आपको रूल्स बताया था वो रूल्स यहाँ पे फॉलो होगा, यानी ये जो बटे में लिखा हुआ है इसका पावर, ये अब ऊपर जाएगा तो इसके पावर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यानी टोटल इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.0 लिखेंगे, ये जो वैल्यू नीचे प्लस में है ऊपर जाने पे माइनस में होगी, यानी लिख सकते हैं 10 पावर -5। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी 460 करोड़ दिया हुआ है तो 460 करोड़ हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिख देंगे 460, ठीक है। उसके बाद करोड़ लिखना है, क्या लिखना है करोड़। तो आप लिख कैसे सकते हैं, इधर से ये हो गया करोड़, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तो लिख लिए। उसके बाद आपको 460 था तो 460 के लिए 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से इसको हम लोग काउंट करेंगे, कितना है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब एक 0 इसमें एक्स्ट्रा लग गया है तो एक 0 को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, और एक करोड़ है तो 460 करोड़। अब जाके क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखेंगे कि इसमें 10 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तुमको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एक बार इसमें भी 10 आया हुआ है तो 9 बारी हो जाएगा। तो लिखेंगे डायरेक्ट 4.9 इंटू 4.6, 4.6 इंटू 10⁻9 लिखेंगे। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना आयु जो है वर्षों में है तो वर्ष में लिखेंगे, ठीक है, वर्ष में। आई होप कि आपको ये भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये भी आपका सेम जैसे ये था, सेम टू सेम वैसे ही है। आपको करना है क्या है, पहले लिख देना है 15 करोड़। 15 करोड़ में से 15 को अलग कर देना है, करोड़ में 2 4 और 5, ठीक है, इसको मिलाएंगे 3 तो हो जाएगा 3 2 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां से एक 10 निकालेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁸। ये रहा हमारा आंसर।
आई होप बच्चों की आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आया है। और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों मैंने यहाँ पे लिख रखा है और ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻22 क्विंटल है। एक क्विंटल में होता है 100 केजी यानी 100 किलो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 5.98 इंटू 10⁻22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि 5.98 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले पृथ्वी का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का मास टोटल कितना है 5.98 इंटू 10⁻22 क्विंटल। ठीक है, अब आपको इसको साधारण संख्या के रूप में लिखना है। साधारण संख्या के रूप में लिखना है यानी लिखेंगे 5.98। ठीक है, इसके बाद लिखा है 10⁻22, तो 10 के पावर 22 लिखा है, इसका मतलब हमारा 10 22 बार लिखा गया। कितनी बार? 22 बार। तो लिखेंगे 10 22 बार यानी 22 to 0 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 22 बार हमने लिख रखा है। लेकिन अब आगे पूछा है कि 598 के आगे कितने शून्य लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 598 नहीं लिखा है, ये 5.98 लिखा है, तो इसके आगे तो 22 शून्य लगे हैं। लेकिन जब दशमलव को यहाँ से हटाना पड़ेगा तो 2 ठो 10 इसमें आएगा यानी 100, तो 2 जीरो हमारे इसमें से कम हो जाएगा। 2 जीरो कम हो जाएगा तो कितना आएगा 598। 22 जीरो में से 2 जीरो कम हुआ तो 20 जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो लिखेंगे 598 के आगे 20 शून्य होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी पूरा आप लोग देखते जाइएगा और सॉल्व करने के तरीके को जरूर सीख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। आपको अगर लिखने हैं, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लीजिए और नोटबुक जरूर बनाइएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, बड़ा आसान है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें देखेंगे कि 10 हमारे कितनी बार आया है, और मैंने आपको बताया ये हुआ है कि जब कभी भी वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है तो जो दशमलव होता है, दशमलव के पहले सिर्फ एक ही अंक होने चाहिए। कितने अंक? एक ही अंक होने चाहिए। तो यहां से हम लिखेंगे 425। इसमें से हम 1 2 3 4 ठो 10 बाहर निकाल लेंगे। 1 2 3 4, क्लियर हो गया। उसके बाद 2 इसमें से भी निकालेंगे। जब 2 इसमें से निकालेंगे तो 4.25 हो जाएगा। 4 ये है तो 2 और निकला हुआ है तो 6 हो गया, यानी टोटल लिखेंगे 10⁻6। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर कहा है कि 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 20 लाख लिखना है तो इसको लिखने का तरीका आपको पहले से पता होना चाहिए, कायदा ही सैकड़ा। ठीक है, तो 2 करोड़ है तो 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ हो गया। इसके बाद लिखेंगे 20 लाख। ठीक है, 20 लाख तो 2 करोड़ 20 लाख, ये हो गया लाख, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 2 करोड़ हो गया। अब इसको काउंट करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 2 करोड़ 20 लाख मैंने लिखा हुआ है, आपको इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारा, ठीक है, 22 गुणे 10 की घाते 6 लिखा हुआ है। लेकिन अब 22 में से आपको एक और 10 मिलेगा, उसको भी बाहर निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2.2। ठीक है, 22 में से एक 10 निकलेगा तो एक 10 इसमें इंक्लूड होगा तो ये हो जाएगा 10⁻7। कितना हो जाएगा? 10⁻7। और ये रहा हमारा आंसर।
क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 भी हमारा बड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टैंडर्ड। इसको लिखेंगे तो इसके पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बता रखा है और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट वे में करेंगे। तो शॉर्ट वे में करने का मतलब है कि अब हमको सेम टू सेम जब कभी नंबर्स के बाद में ऐसे जीरो होते थे तो उस समय हम लोग पावर प्लस लगाते थे, पावर, ठीक है, 10 पावर प्लस मैंने लगाया हुआ है, 10 पावर 6 प्लस में 6 है। लेकिन अब जैसे दशमलव पहले आ जाएगा तो अब दशमलव को इधर खिसकाने के लिए जितने अंक आगे की तरफ बढ़ेंगे उतने ही पावर में 10 होगा, लेकिन वो 10 माइनस में होगा, ठीक है। चलिए तुम यहां से काउंट करते हैं, ये दशमलव यहां से यहां जाएगा तो एक 10 निकलेगा, 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर 5, ठीक है, विथ माइनस। इसके बाद ये जो वैल्यू है हमारा, इसमें भी देखेंगे डेसिमल हमारा यहां से यहां जाएगा तो 1 2 3 लिखेंगे, 2.5 इंटू 10 पावर 3 लिखेंगे विथ माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप बच्चों की आपको ये बड़ा अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। दोनों मैंने यहाँ पे लिख रखा है और ये दोनों क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए, यानी ये पहले से लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब हमको साधारण संख्या के रूप में लिखने हैं। तो जब कभी साधारण संख्या के रूप में लिखने हैं तो हमको ध्यान देना है कि उसका पावर प्लस है या माइनस, देखिएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है 2.5 इंटू 10 पावर 4, ये ब्रैकेट का मतलब है कि उसमें पावर आपको 4 दिया हुआ है 10 का, ठीक है। तो ये 2.5 जो है इसको क्या लिखेंगे, 2.5 लिख देंगे, और ये दशमलव, ठीक है, जब दशमलव हटेगा यहाँ से तो एक 10 इसमें इंक्लूड होगा, एक 10 इंक्लूड होगा, लेकिन उसके पहले ध्यान से देख लीजिए 10 को हम 4 बार लिखेंगे, यानी 10 लिखेंगे 4 बारी तो 1 2 3 4 जीरो तो डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये दशमलव हटाने के लिए एक 10 इसमें इंक्लूड होगा, जब एक 10 इंक्लूड होगा यहाँ एक जीरो कम हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो वैल्यू है ये वैल्यू 25 हो जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो है तो 3 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया साधारण संख्या के रूप में। इसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा पावर 6 प्लस दिया हुआ है, मतलब 6 बारी लिखा गया है 10 को 6 बारी लिखा गया है, लेकिन 2 ठो 10 इसका है, तो 2 10 जब इसका है तो इसको जब मिलेगा तो आपका 4 जीरो बचेगा, तो 4 जीरो यानी 4 10 बचेगा, तो लिखेंगे 1.75, ठीक है। उसके बाद 6 जीरो यहाँ पे है, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये दशमलव हटाने के लिए 100 की जरूरत है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो इसका इंक्लूड होगा, यानी 2 जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो आएगी 175, 6 जीरो में से 2 जीरो कम, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा आंसर। देखिएगा आपको करने क्या है, सबसे पहले ये लिखा है 10 की पावर -8, यानी 1 2 1 लिखा गया है, तो इसके बटे में कितना लिखा है 10 की पावर -8, यानी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जीरो लिखेंगे, ठीक है। 8 जीरो लिखे हैं, अब क्या करना है, इसी दशमलव को आगे की तरफ आपको 8 बारी शिफ्ट करना है, कितनी बारी, 8 बारी शिफ्ट करना है। तो जब 8 बारी शिफ्ट करना है तो ध्यान से देखिएगा, पहले 1 to 1 लिख दे, 8 बारी पहले यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से गिनेंगे 1, ठीक है, यानी लिखेंगे 0 पॉइंट, ये 8 बारी अगर शिफ्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब 1 to 1 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 1 to 1, 1 to 1, यहाँ पे ये क्वेश्चन का नंबर था नंबर 4। क्लियर हुआ। अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो देखेंगे दशमलव हमारा 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव यहाँ से जब हटेगा, ठीक है, तो 1 10 इसका इंक्लूड हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो वैल्यू लिखी गई है ये लिखी गई है 0.0000, 7 वाले जीरो है, फिर 1 to 1 है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये भी हमारा सेम वैसे ही होगा, सेम वैसे का मतलब है 4.5 तो लिखेंगे ही, और बटे में क्या करेंगे, ये 10 की पावर -5 है, तो 10 की पावर -5 है तो इसको लिखेंगे 10, यानी 5 बारी 10 है तो 1 2 3 4, 5 बारी हम लोग जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। जब 5 बारी जीरो बढ़ा देंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा नंबर मिलेगा, तो हमको नंबर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को आगे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, तो कितनी बार जाएंगे, यहाँ से एक इसको कैंसिल करेगा, तब पर भी हमारे सामने कितना जीरो होगा, 4, 1 2 3 4 जीरो होगा, फिर 4 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको जो बातें बताई है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये जो है 2.3 है, 10 की पावर -7 है, तो इसको भी सेम ऐसे लिखेंगे, 2.3 लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 0,
ठीक है, अब 7 बार आगे डेसिमल शिफ्ट होगा तो आगे 6 जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है, तो लिखेंगे 0.123456602 लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। और सेम वैसे ये भी होगा, इसको करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, लिखेंगे 0 पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर दो, नहीं तो आपका मन है तो फिर वैसे लिखो जैसे आप करते हैं, 2.5 इंटू 10⁻1 2 3 4 4 करेंगे, एक डेसिमल इसका जाएगा तो इसके पहले कितना आएगा, 0 1 2 3 0 आएगा और 2 5 हो जाएगा। आई होप बच्चों की ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आया। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 8 आता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 इंटू 10⁻28 ग्राम है, तो इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ये आपको बताने हैं। तो देखिए ध्यान से, बड़ा आसान ये है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 9.107 इंटू 10⁻28 लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्राम में है, वो डजन मैटर करता है, बस वो तो याद करने के लिए है साइंस में कि वहां पे ग्राम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जब हम दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो दशमलव बिंदु और जो अंक 9 है इसके बीच में कितने शून्य होंगे। तो ध्यान से इसको देखिएगा, -28 है, कितना है, -28, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक का शिफ्ट होगा तो इसका इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी 27 बचेगा। तो दशमलव बिंदु और 9 के बीच में कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 27, कितने, 27। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 0 पॉइंट। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो पहले तो 1 10 इसका कम हो जाएगा, 1 10 कम होगा तो कितना कम होगा, यहाँ पे हो जाएगा 27, जब -27 हो जाएगा इसका मतलब आपको दशमलव और 9 के बीच में 27 जीरो लगाने पड़ेंगे, यानी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, उसके बाद लिखना है 9107। ये जो टोटल वैल्यू है दशमलव बिंदु और 9 के बीच में कुल टोटल 27 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे। आई होप कि ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट आउट जरूर किया हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, वीडियो को रोकिए, जहां नहीं समझ में आता है उसको दोबारा से देखिए। चलिए अच्छा, वीडियो को अब यहीं पे बंद करते हैं, लेकिन वीडियो बंद करने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए, क्या कहते हो, एक छोटी सी शायरी हो जाए। चलिए, तो शायरी बहुत ध्यान से सुनना बेटा, शायरी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही जीवन में, लाइफ में बिल्कुल ये तो फिट ही बैठता है, जितनी भी शायरियां होती है कभी गलत नहीं होती, वो बिल्कुल लाइफ में कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। तो चलिए आज का शायरी पेश करते हैं कि अब तो मैंने अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अब तो मैंने अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया, अब तो मेरे हाल में मुझे जीने दो यार, क्योंकि अब तो मैंने तुम पे मरना भी छोड़ दिया।